सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे थे एक बार फिर मार गए लाइव जुड़ गए हो। पूर्व इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में पहुंच गए हैं। हाँ जी चौधरी साहब, चौधरी हाँ जी चौधरी साहब, दर्शकों ने राम राम कर दो, लाइव जुड़ गए। हाँ राम राम। चौधरी साहब यहाँ पहुंचे, आप किस तरह का फील कर रहे हो? किसा में छोटू राम अमर रहे, दीनबंधु चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद। तो भाई तुम देख सको नेताजी का किस तरह भव्य अंदाज में स्वागत किया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। इस स्वागत को लेकर क्या कहना चाहोगे जी? जोश, जज्बात, जुनून, जज्बात। ये नए युग की नई शुरुआत है जी। क्योंकि एक खेती करने वाली कौम व्यापार में, उद्योग में, इन चीजों में जब आगे बढ़ेगी तो कौम इकट्ठा भी होएगी और देश की जो आर्थिक दुनिया है उसमें उनका हिस्सा भी बढ़ेगा। तो ये अब साउथ इंडिया में आके हमारे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने, मैंने जो बात कही उस दिशा में कदम बढ़ाया है, उद्योग में, व्यापार में। तो इकट्ठा होंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि कोई भी ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से यूथ के लिए या किसान के लिए आगाज करा जावा है, उस मंच पे न्यू को नहीं देखते कि भी कौन सी राजनीतिक पार्टी का मंच है, कौन से समाज का मंच है, तुरंत पहुंच जाओ। नहीं, तुरंत नहीं जाता, मैं बुलाया हुआ जाता हूँ, वैसे नहीं जाता मैं। नंदा बजाओ। बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, तो जैसे वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल जी की जयंती की अगर मैं बात करूं, पीछे भी आपने कार्यक्रम में शिरकत करी थी, हालांकि आप नेता बीजेपी के हो और कार्यक्रम में कितने न कितने इनालो का कार्यक्रम में भी दिख जो हो कि इस बार भी जाओगे और इसका के इस रिश्ते को क्या कही? देखिए, मेरी 52 साल का राजनीतिक जीवन है। अब मैं सभी के लिए बराबर हूँ और मेरे लिए सभी बराबर हैं, और किसी को सलाह की जरूरत हो तो मैं अच्छी सलाह देता हूँ। देखिए धर्मू भाई, हमें खुशी है कि आज हमारी उस कौम की शख्सियत, उस वारिस के रूप में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। और हिंदुस्तान में किसान बिरादरी को अगर किसी व्यक्ति का, एक सिंगल व्यक्ति का ऋण चाहिए तो सर छोटू राम आज उनके नाती हमारे बीच में है। साउथ इंडिया के जाट समाज को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। ये खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे हमारी कौम में सूरमा पैदा हुए, उनकी विरासत को आज लेकर के साउथ इंडिया में आप देखिए, अभी आप लीलन गोड़ी देखोगे जो राजस्थान से आकर के चौधरी साहब का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। और ये समाज के जितने भी लोग खड़े हैं, ये यहाँ के प्रतिष्ठित और समाज के मोजिज लोग हैं जो अपनी अपनी संस्थाएं चलाते हैं और ये समाज के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी करने वाले लोग हैं। और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे विराट व्यक्तित्व का हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट को हर मंच पे मिलता है। हमें सौभाग्यशाली है कि हमारी कौम में से सपूत पैदा हुए जिन्होंने 36 को हमारे बिरादरियों का नेतृत्व करते, हिंदुस्तान की जाट समाज का और किसान बिरादरी के झंडे बुलंद करते। पिछले दिनों आपने देखा कि चौधरी साहब ने अपनी राजनीति के 50 साल पूरे किए, उस कार्यक्रम में हम भी शरीक हुए थे। हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने कोने से लोगों ने आकर के चौधरी साहब को शुभकामनाएं दी, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और एक विश्वास पैदा किया कि जाट समाज में अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसा नेता हो, सर छोटू राम जैसा नेता किसान बिरादरी में पैदा हो, तो 36 को हमारे बिरादरियों का रखवाला, रहनुमाई करने वाले व्यक्ति हो और वे जाट समाज में पैदा हो जाए तो दावे के साथ नहीं, इस जाट साउथ इंडिया के जाट समाज ने विश्वास पैदा किया है। उस विश्वास पे कहना चाहते हैं कि आने वाला नेतृत्व जाट समाज के हाथ में होने वाला होगा। 36 को हमारी बिरादरियां जाट समाज में फिर से विश्वास करेगी और फिर से अपने नेतृत्व को बटन तो है कौन, मेरे ख्याल से म्यूट का बटन कौन इसका। तो चौधरी साहब क्या लगा, बेंगलुरु में कार्यक्रम कर दिया इतनी दूर और फिर भी पहुंच गया। अच्छा, आज की दुनिया में कोई दूर नहीं है। सर छोटू राम, बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, चौधरी साहब के आने से हमारे बेंगलोर के जाटों का इतना बड़ा नाम हुआ है। पहली बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हमारे बेंगलोर में जाट समाज के लिए पधारे हैं, हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं बेंगलोर के जाट
कर्नाटका के जाट, सारे जाट समुदाय की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई तुम देख सको हो, तुम देख सको हो कि छोटू राम जी के नाती और पूर्व इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का किस तरह से बेंगलोर की धरती के ऊपर भव्य स्वागत जो है वो कराया जाने लग रहा है। और कल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और के कहेंगे, कड़वी खाटी मीठी किसी किसी बात कहेंगे, तो वो दिलचस्प होगा देखना। संसार क्रांति पर लाइव तस्वीरें जो है वो तो हमने देखने मिलेंगी। तो तुम देख सको किस तरह से उमड़ घुमड़ के चौधरी बीरेंद्र सिंह का स्वागत, और वही फिर जो अंदाज है इनका अनोखा अंदाज, उस अंदाज के साथ तो हम देख सको श्यामी जो है लिल्लन घोड़ी तैयार खड़ी है। और तो हाँ जी नेताजी, बड़े रोमांचकारी अंदाज के साथ स्वागत है। इस तरह का जो स्वागत है, किस तरह का महसूस कर रहे हो आप ऐसे स्वागत के साथ? ठीक है, सभी साथियों का ये जो ये कार्यक्रम सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे बताया कि एक हम ऐसी दिशा में निकले हैं जिसमें हम हमारा जो संपदा है, दौलत है दुनिया में, उसमें हमारा हिस्सा बढ़े। तो ये जो यहाँ का कार्यक्रम है, इसकी दिशा वही है कि हम नए तरीके से कैसे सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई तुम देख सको हो किस तरह से लिल्लन घोड़ी के साथ बहुत भव्य अंदाज में स्वागत कराया जाने लग रहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का। तो ये देख सको भाई, बड़े अनोखे अंदाज के साथ स्वागत, और इन लाइव तस्वीरों पर धरती छोड़ के जाने लग रहे हैं भाई। बेंगलुरु के अंदर पलसानिया और कलवानिया, ये जो दो भाई हैं, ये जुट रहे हैं और अनोखे अंदाज के साथ कुछ तस्वीरें जो है वो तो हमने संसार क्रांति पे कल देखने मिलेंगी। बेंगलुरु तय जो ये कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, पहले जयपुर में कार्यक्रम कराया था इनने, और फिलहाल जो है बेंगलुरु में है। तो इन भव्य और लाइव तस्वीरों पे तो हमने छोड़ के जावा। वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।